जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, वंदनीय मातृशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय सनातन के धर्मरक्षक और मेरे सनातन युवा शक्ति वाले शेरों, सिंह के समान जिनका पराक्रम है, ऐसी मेरी युवा शक्ति भारत की आप सभी आइए और वराह पुराण की कथा सुनिए। मैं आप सभी को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता हूँ। मैं पिछले 4 वर्ष से लगभग 4 वर्ष से लगातार मैं पुराण की कथा रोज कहता हूँ। यह वराह पुराण हमारे 18 पुराणों में 12वें क्रम पर आता है। मैं ये सब कथाएं केवल इसीलिए कह रहा हूँ कि हमारे युवा वीरों को हमारे समृद्ध सनातन धर्म के समृद्ध साहित्य के मामले में जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, चाहे वो रामायण हो, चाहे पुराण हो, चाहे महाकाव्य यानी वाल्मीकि रामायण और महाभारत हो। आप लोग सुनिए और समझिए, क्योंकि हमारे पुराण ज्ञान से, विज्ञान से, शक्ति से, तत्व से, आध्यात्म से भरे पड़े। हम पर जितना समझ में आता है मैं उतना कहता हूँ। यहाँ कोई लाग लपेड़ की बातें, स्वयं की कोई कथा, कोई अपने मन से बनाई हुई कथाएं बिल्कुल भी नहीं कहता। जो भगवान बारह है और पृथ्वी के बीच में संवाद होता है, मैंने उसी को कहा है और कह रहा हूँ। और मैंने सभी पुराणों को यथारूप कहा है और हर पुराण में एक तत्व छुपा रहता है, कोशिश करता हूँ मैं उसको कहने की। तो आइए आप सब लोग सुने और उससे जितना हो सके लाभ उठाएं, अपने बच्चों को सुनवाएं, सब्सक्राइब भी करें और लोगों को भी जोड़ें और सब्सक्राइब कराएं। चलिए एक छोटा सा स्मरण मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा प्रारंभ करते हैं। कथा बहुत लंबी नहीं कहते हैं, कुल मिला के 30 से 35 मिनट की कहते हैं और उसमें ही काफ़ी हो जाता है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। सकल नाम राम सकल राम सकल नामन ते अधिका। नाथ अग खग गन बधिका। राम सकल नामन ते अधिका हो। नाथ अग खग गन बधिका। उमा राम ज्योतिषित की नाई। सवहि नचावत राम गुसाई। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। माम भिरक्षय रघुकुल नायक। धृत बर चापर चिर बन सायक। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रूपिणौ।
याभ्यां विना न पश्यन्ति या स्यात् सिद्धा स्वान्ताः स्तमीश्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नेता प्रणता स्मतां तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तिनके पद बंदन करो नासत विघ्न अनेक। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गेयः सप्तैते मोक्षदायकः। वाह! अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार, कांची, उज्जैन, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, ये 7 मोक्ष देने वाली पुरियां हैं मित्रों। आइए, कल मैंने 12वीं तिथि द्वादशी तिथि की द्वादशी तिथि के व्रत की चर्चा की थी। द्वादशी तिथि का व्रत भगवान विष्णु के लिए होता है। विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। मैंने हर तिथि के बारे में कहा, प्रथमा से लेके अमावस्या तक हर तिथि के महात्म को कहा। अभी मैंने एकादशी, द्वादशी, आज मैं कूर्म द्वादशी व्रत का वर्णन करूंगा। कूर्म, भगवान कूर्म एक अवतार हो गया है हमारे यहाँ, जिनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत रखकर वासुकी नाग से समुद्र का मंथन किया गया था। कूर्म अवतार था। दुर्वासा जी कहते हैं, हे मुने, जिस प्रकार मार्गशीर्ष यह मत्स्य द्वादशी व्रत प्रायः ऐसा ही पौष मास में कूर्म द्वादशी व्रत होता है। इसी मास में देवताओं ने समुद्र का मंथन कर अमृत प्राप्त किया था। उस समय भक्तों को अभिलषित पदार्थ देने में कुशल भगवान नारायण कच्छप यानी कूर्म रूप से अवतरित हुए थे। उस दिन यही महान पवित्र तिथि थी। द्वादशी तिथि के दिन ही समुद्र का मंथन हुआ था और समुद्र के मंथन में मंदराचल पर्वत मथानी बना था। मंदराचल पर्वत रखा गया था भगवान की पीठ पर और भगवान की पीठ भगवान कच्छप अवतार लिया था, जिसको कूर्म अवतार कहते हैं। इस व्रत में भगवान जनार्दन की आराधना की जाती है। ओम कूर्माय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम विशोकाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सुबाह वे नमः, ओम विशालाय नमः। इन वाक्यों का उच्चारण कर भगवान के चरण का, कटिबाग का, उदर, वक्षस्थल, कंठ, भुजा और सिर का भली भांति पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान आपके लिए नमस्कार है ऐसा कह देना चाहिए। पुनः नाम मंत्र का उच्चारण कर सुंदर चंदन, पुष्प, फल, नैवेद्य आदि अद्भुत उपचारों से भगवान प्रभु की हरि की पूजा करना चाहिए। का सामने कलश रखकर उस पर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान कूर्म की सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें। कलश के भीतर रत्न डाल दें। इस प्रकार कार्य संपन्न करने पर व्रतकर्ता के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। वह संसार चक्र का त्याग कर भगवान श्री के सनातन लोक को चला जाता है। लक्ष्मी संपन्न होकर सत्य धर्म का भाजन बन जाता है। भक्ति के साथ व्रत करने वाले उस पुरुष के अनेक जन्मों से संचित पाप दूर भाग जाते हैं। पहले तो मत्स्य द्वादशी का फल बताया जा गया है। इसके उपासक को भी वही फल प्राप्त होता है जो नारायण श्री नारायण उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब वराह द्वादशी व्रत का व्रत है। दुर्वासा जी कहते हैं, व्याध
तुम एक महान भक्तशील धार्मिक पुरुष हो। जिस मार्ग शीर्ष में नारायण ने मत्स्य का रूप धारण करके फिर पौष मास में कच्छप का रूप धारण किया था, वैसे ही माघ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन पृथ्वी का उद्धार करने के लिए प्रभु ने वराह रूप प्रकट किया था। ये वराह पुराण चल रहा है मित्रों। एक कल्प भी श्वेत वाराह कर चल रहा है और कच्छप का रूप धारण किया था। वैसे ही माघ मास में शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन भगवान श्री वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया था। वराह के रूप में प्रकट हुए थे। अतः इस तिथि को वराह तिथि के अवसर पर पहले कही हुई विधि के अनुसार संकल्प करें। ओम वराह नमः माधवाय नमः, कटी की पूजा क्षेत्रज्ञाय नमः से उदर की, विश्व रूपाय से हृदय की, सर्वज्ञाय नमः से कंठ की, प्रजानाम पतये नमः से सिर की, प्रद्युम्नाय नमः से दोनों भुजाओं की, दिव्यास्त्राय नमः से चक्र की, ओम अमृतोद्भवाय नमः से शंख की अर्चना करनी चाहिए। फिर इस प्रकार भावना करना चाहिए कि जो भगवती लक्ष्मी के प्राणपति हैं, जो भगवती लक्ष्मी के सर्वस्व है, प्राणपति, उन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा है। अखिल वेद जिनमें सुरक्षित है, जो रत्नों के भाजन है, वे प्रभु साकार होने के विचार से वराह रूप धारण कर यहाँ स्थित हो जाएं, आपकी पूजा में स्थित हो जाएं। फिर उन्हें कलश पर विराजमान कर दे। मुने वह कलश 2 सफ़ेद वस्त्रों से आच्छादित कर दे। तांबे का एक पात्र रखना चाहिए। मूर्ति स्थापित कर चंदन फूल आदि से उसकी उपचारों से अर्चना करें। तत्पश्चात भगवान की पूजा करके वह प्रतिमा ब्राह्मण को अर्पण करे। ग्रहीता ब्राह्मण वेद और वेदांग का विद्वान साधु स्वभाव वाला होना चाहिए। बुद्धिमान भगवान विष्णु का भक्त हो, शांत चित्त वाला हो, श्रोत्रिय हो तथा परिवार वाला होना चाहिए। इस प्रकार वराह रूपी भगवान की प्रतिमा कलश के सहित दान करने का जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें बताता हूँ। इस जन्म में जो उससे सुंदर भाग्य, लक्ष्मी, कांति और संतोष की प्राप्ति होती है, और यदि दरिद्र हो तो वह शीघ्र ही धनवान हो जाता है। संतानहीन को पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दरिद्रता तुरंत भाग जाती है। बिना बुलाए स्वयं लक्ष्मी घर में आ जाती है। वह पुरुष इस लोक में सौभाग्य संपन्न तो रहता ही है। अब उसके परलोक की बात भी कहता हूँ, सुनो। इस संबंध में यहाँ एक पुरानी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख मिलता है। प्रतिष्ठानपुर में वीर धनवा नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो चुके हैं। एक समय की बात है, शत्रुओं को तपाने और वह राजा शिकार खेलने के अभिप्राय से वन में गया। वन में संवर्त ऋषि का आश्रम था। इस संवर्त ऋषि बृहस्पति जी के भाई थे। राजा ने मृगों के मारने के साथ ही अनजाने में मृग का रूप बनाए हुए 50 ब्राह्मण पुत्रों का भी वध कर दिया। वे सभी परस्पर भाई थे। वेद के अध्ययन में उन ब्राह्मणों की बड़ी तत्परता थी, किंतु उस समय वे मृग का एक स्वांग बनाए हुए थे और राजा ने मृग समझकर उन ब्राह्मणों को मार डाला। 50। सत्यतपा मुनि कहते हैं, वे ब्राह्मण मृग का रूप धारण क्यों कर रहे थे? बड़ा आश्चर्य है। दुर्वासा जी कहते हैं, महाराज किसी समय की बात में वे सभी ब्राह्मण वन में गए। वहाँ उन्होंने हिरण के 5 बच्चों को देखा। वे बच्चे अभी पैदा हुए थे। उन बच्चों की माता वहाँ नहीं थी। उन ब्राह्मणों ने एक एक बच्चे को हाथ में ले लिया और गुफा में चले गए। वहीं उन बच्चों की चेतना समाप्त हो गई। तब उन सभी ब्राह्मणों के मन में बड़ा दुख हुआ। अतः वे अपने पिता संवर्त के पास चले गए। वहाँ जाकर उन लोगों ने मृग हिंसा संबंधी यह सच्ची घटना कहना आरंभ कर दी। ऋषि कुमार बोले, मुने तुरंत उत्पन्न हुए 5 मृग हमारे द्वारा मर गए। ओहो,
हम लोग यह कांड नहीं चाहते थे, फिर भी घटना घट गई, अतः हमें प्रायश्चित बताने की कृपा करें। संवर्त जी ने कहा, ऋषियों, पुत्रों, मेरे पिता में हिंसा की वृत्ति थी और उनसे बढ़कर मैं हिंसा से प्रेम रखता था। तुम लोग मेरे पुत्र होकर पाप कर्म से अछूते रह जाओ, यह असंभव था। किंतु इससे छूटने का उपाय यह है कि अब तुम लोग संयमशील बनकर मृगों का चर्म अपने ऊपर डाल के 5 वर्षों तक वन में विचरो। ऐसा करने से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। इस प्रकार संवर्त मुनि के कहने पर उनके पुत्रों ने अपने पूरे शरीर पर उन मृगों का चर्म डाल लिया और शांत भाव से वन में जाकर परब्रह्म परमात्मा के नाम का जप करने लगे। उन्हें ऐसा करते हुए 5 वर्ष व्यतीत हो गए। उसी समय राजा वीरधनमा वहां आया, जहां मृग चर्म लपेटे हुए वे ब्राह्मण वृक्ष के नीचे सावधानी के साथ बैठे थे। जप में उनकी वृत्ति एकाग्र थी। उन्हें राजा वीरधर्मा ने मृग समझा, अतः उन सभी ब्रह्मवादी ब्राह्मणों पर बाण चला दिए और वे सब के सब एक साथ ही प्राणों से हाथ धो बैठे। उस उत्तम व्रत का आचरण करने वाले उस मृत ब्राह्मणों पर राजा वीरधर्मा की जैसे ही दृष्टि पड़ी तो वे भय से कांप उठे। अब वे देवरात नामक मुनि के आश्रम में गए। उन्होंने पूछा, मुनिवर, मुझे ब्रह्म हत्या लग गई, इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? उस समय वीरधर्मा ने आदि से अंत तक की सब बातें बता दी। फिर अत्यंत शोक से व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारा पाप दूर कर दूंगा। जिस समय पृथ्वी सुतल नामक पाताल में डूब रही थी तो देवादिदेव भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके उसका उद्धार किया था। राजेंद्र, वैसे ही ब्रह्म हत्या के पाप में डूबते हुए तुम्हारा भी प्रभु उद्धार कर देंगे। इस प्रकार देवरात ऋषि के कहने पर वीरधर्मा शांत और प्रसन्न हो गए और उन्होंने मुनि से पूछा, महानुभाव, किस प्रकार भगवान श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं, वह जिससे मेरे सब पातक नष्ट हो जाए? मुनिवर, इस प्रकार वीरधर्मा ने देवरात ऋषि से पूछा तो उन्होंने उस राजा को यह व्रत बतला दिया और नरेश ने इस व्रत का अनुष्ठान किया। इस प्रभाव से राजा वीरधर्मा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर अपार भोगों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चला गया। श्रीहरि के पार्षदों ने उनसे कहा, देवराज, आप इधर न देखें, कारण आपकी तपस्या इनसे न्यून है। इस प्रकार एक एक करके सभी लोकपाल आए और तपहीन होने के कारण भगवान विष्णु के सेवकों ने उनमें से किसी को भी स्वागत का अवसर नहीं दिया, क्योंकि राजा वीरधर्मा के तेज प्रताप से के सामने वे फीके थे। महामुनि, इस प्रकार राजा सत्यलोक पहुंच गया। पहुंचने पर जन्म मरण की श्रृंखला समाप्त हो जाती है। वह सत्यलोक न तो अग्नि से भस्म होता है न जल में लीन होता है। आज भी महाराज वीरधर्मा देवताओं द्वारा प्रशंसित होकर वहाँ विराजमान है। यज्ञ स्वरूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि के प्रसन्न हो जाने पर कौन सा आश्चर्यकारी कर्म है जो संपन्न न हो सके? वाह, क्या बात है! भगवान श्री अगर प्रसन्न हो गए श्री हरि, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो संपन्न ना हो? उनके प्रसन्न होने पर जन्म में आयु, आरोग्य, सौभाग्य सुलभ हो जाते हैं। इस एक एक द्वादशी व्रत में ऐसी शक्ति है कि विधि के साथ उसका आचरण करने से मानव उत्तम सौभाग्य पाने का अधिकारी हो जाता है। फिर भी जो व्रत सभी व्रतों का संपन्न करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है, उसे तो भगवान नारायण स्वयं अपना स्थान दे देते हैं। इसी तरह नरसिंह द्वादशी व्रत है। यह चौथी सम्मूर्ति भगवान नरसिंह की है, वह आगे कही जाएगी। मुनिवर, पहले कहे हुए व्रत की भांति फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में नरसिंह द्वादशी होती है। विद्वान पुरुष उस दिन उपवास करके श्री हरि के साथ श्री नरसिंहाय नमः, गोविंदाय नमः, विश्वभुजे नमः कटि प्रदेश की, अनिरुद्धाय नमः वक्षस्थल की, सितकंठाय नमः कंठ की, पिंगक्षे पिंग केशाय नमः सिर की, असुरध्वंसाय नमः चक्र की, ओम तोयात्मने नमः कहकर शंख की, चंदन की, फूल फल आदि के द्वारा सम्यक प्रकार से भगवान श्री हरि की, नरसिंह भगवान की स्वर्णमयी मूर्ति पधारनी चाहिए। द्वादशी के दिन पूजा करने के उपरांत भगवान की वह प्रतिमा वेद के वेदज्ञ ब्राह्मण को अर्पण कर दे। वेदज्ञ ब्राह्मण होना चाहिए, संत होना चाहिए, विद्वान और तपस्वी होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मणों को दान दिया जाता है।
महामुनि इस प्रकार का व्रत करने पर एक राजा को जो फल मिला है उसे मैं कहता हूँ। किम पुरुष वर्ष में भारत नाम से विख्यात एक धार्मिक राजा थे। एक किम पुरुष वर्ष कहलाता है तिब्बत, त्रिविष्टिप और चीन का हिस्सा किम पुरुष वर्ष में ही आता है। ये सब पहले भारत में ही थे। उन्हें उस राजा किम पुरुष वर्ष का जो राजा था उसका एक पुत्र था, उसका नाम वत्स था। युद्ध में इस शत्रुओं से हार कर वह केवल अपनी स्त्री के साथ पैदल ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर चला गया और रहने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद राजा वत्स ने कहा, भगवान शत्रुओं ने मुझे परास्त कर दिया है, खजाना भी छीन लिया है, राज्य भी छीन लिया है। असहाय होकर मैं अपने शरण में आया हूँ। आप अपने उपदेश वचनों द्वारा मेरे चित्त को शांत करने की कृपा करें। दुर्वासा जी कहते हैं, राजा वत्स के इस प्रकार कहने पर वशिष्ठ जी ने उसे विधि पूर्वक द्वादशी को ही करने का उपदेश दिया। उस राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। द्वादशी नरसिंह द्वादशी व्रत पूर्ण होने पर भगवान नरसिंह उस पर प्रसन्न हो गए। उन परम प्रभु ने उस राजा को ऐसा चक्र दिया जो सम्रांगण में शत्रुओं का संहार कर दिया। उस शस्त्र के प्रभाव से महाराज वत्स ने शत्रुओं को परास्त कर फिर अपना राज्य जीत लिया। राज्य पर आसीन होकर नरेश ने 1000 अश्वमेध यज्ञ किए और अंत में धर्मात्मा राजा भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हो गया। नरसिंह द्वादशी धन्य है जो पापों का नाश कर देती है। इसी तरह भगवान वामन का है। अगला एक अवतार वामन का भी हुआ है भगवान विष्णु का। दुर्वासा जी कहते हैं, मुनि इसी प्रकार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में वामन द्वादशी व्रत होता है। इसमें भी संकल्प कर रात में उपवास करके भक्ति के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। पूजा की विधि में ओम वामनाय नमः इस मंत्र से भगवान के चरणों की पूजा करना चाहिए। विष्णवे नमः कटिभाग की, वासुदेवाय नमः उदर की, संकर्षणाय नमः हृदय की, विश्वभ्रते नमः कंठ की, व्योम रूपणे नमः सिरों की, विश्वजिते नमः वामनाय नमः कहकर दोनों भुजाओं की, पांचजन्याय नमः शंख की, सुदर्शनाय नमः चक्र की पूजा करे। फिर नरसिंह व्रत के विधान के अनुसार अर्चना कर उन सनातन भगवान वामन की प्रतिमा को रत्न गर्भित कलश पर स्थापित करके चतुर साधक पहले बताए हुए पात्र पर भगवान वामन की शक्ति के अनुसार सुवर्ण की मूर्ति स्थापित करे और सब कृत्य करे। भगवान की यज्ञोपवीत बहनाए उनको कमंडल, छाता, खड़ाऊं, कमल की माला, आसन, चटाई भी कर रखनी चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल इन उपकरणों के साथ प्रतिमा ब्राह्मणों को दान दे दे। उस समय भगवान वामन की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि लघु रूप धारण करने वाले हे भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि भगवान ने वामन रूप में बहुत छोटा सा रूप लिया था। और कहना चाहिए कि हे प्रभु आप इसी वामन रूप में हमसे हमारे ऊपर बेहद प्रसन्न हो जाओ। मैं आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ। अन्य व्रतों की तरह इसकी भी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। पहले हरयस्व नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जिन्हें कोई पुत्र न था, अतः वे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ व तपस्या कर रहे थे। इसी बीच भगवान श्री हरि ब्राह्मण का वेश धारण कर वहाँ आए और बोले, राजन आपका यह सब उपक्रम किस लक्ष्य को लेकर है? राजा बोले, मैं यह सब पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन तुम वामन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो। राजन तुम वामन द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करो और अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने यथाशीघ्र व्रत का अनुष्ठान किया और तेजस्वी बुद्धिमान ब्राह्मण को रत्न गर्भित प्रतिमा दान की। भगवान वामन से प्रार्थना की, भगवान अपुत्र अदिति की प्रार्थना, आप स्वयं पुत्र रूप से उनके यहाँ प्रकट हुए थे। यदि यह बात सत्य है तो मुझे भी संतान प्राप्त हो। मौनो इस विधान से व्रत और प्रार्थना करने पर उस राजा को उग्राश्व नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। आगे चलकर महाबली चक्रवर्ती सम्राट हुआ। इस व्रत में ऐसी शक्ति है कि जैसे पुत्र ना हो वह पुत्रवान, निर्धन को धन,
राज्यवान को राज्य छिन गया हुआ है पुनः राज्य वापस पा लेता है। व्रत करने वाला मनुष्य मरने पर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त हो जाता है। फिर स्वर्ग में बहुत दिन तक प्रमोद कर वह मृत्यु लोक में बुद्धिमान नहुष कुमार आयाति के समान चक्रवर्ती राजा होता है। अब आगे कहते हैं दुर्वासा जी, इसी प्रकार मनुष्य परशुराम द्वादशी का व्रत साधक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पूर्वोक्त नियम के अनुसार संपन्न कर विधि से मृत्तिका लगाकर स्नान करे, फिर देवालय में जाए। व्रती पुरुष को भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि के अवतार परशुराम की जामदंग्न्याय नमः से चरण की, सर्वधारणी नमः उदर्श की, मधुसूदनाय नमः से कटि प्रदेश और श्री वत्सधारणी नमः से जंघा की, अक्षांत काय नमः से भुजाओं की, सिति कंठाय नमः से केहुनी पांचजन्य से शंख की, सुदर्शनाय नमः से चक्र और ब्रह्मांड धारिणी नमः से सिर की पूजा करने के बाद परशुराम की मूर्ति स्थापित कर देना चाहिए। प्रतिमा के दाहिने हाथ में फरसा धारण कराए। प्रतिमा सुवर्ण की हो, उसकी पुष्प चंदन अर्ध उपचारों से पूजा करे। भगवान के सामने श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूरी रात जागरण करे, फिर वह प्रतिमा ब्राह्मण को दे दे। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत का जो फल है उसे सुनो। प्राचीन समय की बात है, वीरसेन नाम के एक राजा थे। पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। याज्ञवल्क्य का आश्रम वहाँ से निकट था, अतः वे एक दिन में उन्हें देखने आए। उन तेजस्वी ऋषि के पास आते देखकर राजा वीरसेन हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। याज्ञवल्क्य ने पूछा, धर्मज्ञ तुम्हारे तप करने का क्या प्रयोजन है? वीरसेन ने कहा, महर्षि मैं संतान चाहता हूँ, पुत्र संतान नहीं है। दुर्वर इसका कारण तपस्या द्वारा अपने शरीर को मैं सुखाना चाहता हूँ। याज्ञवल्क्य बोले, राजन तपस्या में बड़ा क्लेश उठाना पड़ता है, अतः तुम यह विचार तो छोड़ दो। मैं तुम्हें अत्यंत सरल उपाय बताता हूँ, उसे करिए। उन्होंने यशस्वी राजा को इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में होने वाला यह परशुराम द्वादशी व्रत बतलाया। पुत्र की अभिलाषा रखने वाले राजा वीरसेन ने पूर्ण विधि के साथ यह व्रत किया। फलस्वरूप उन्हें राजा नल जैसा परम धार्मुख पुत्र प्राप्त हुआ, जिन पुण्य श्लोक राजा की कीर्ति अब तक संसार में गाई जाती है। राजा नल की स्थिति कथा को सारा संसार आज भी गाता है। यह महाराजा वीरसेन के पुत्र थे और एक परशुराम द्वादशी के व्रत के प्रभाव से इनका जन्म हुआ था। यह तो इस व्रत के फल का प्रासंगिक उल्लेख ही है। जो यह व्रत करता है उसे सुपुत्र जीवन भर विद्या, श्री विद्या, कांति सुलभ हो जाती है और परलोक में उसे जो सुख होता है वह कहता है, सुनो, इस व्रत को करने वाले व्यक्ति एक कल्प तक ब्रह्मलोक में रहते हैं और जब वह पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है, स्वर्ग प्रारंभ होता है, तब वे चक्रवर्ती राजा होते हैं और 30,000 वर्षों की उनकी लंबी आयु होती है, क्योंकि सतयुग में हजारों वर्ष आयु होती है। इसी के साथ मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये द्वादशी व्रत की कथा है। द्वादशी भगवान विष्णु की है। विष्णु के कई अवतारों की मैंने कथा कही है। द्वादशी श्रीमद् भागवत और विष्णु भगवान ये सब एक ही कहलाते हैं। और मैं एक नई बात बता दूं आपको, द्वादशी के दिन ही माता महाकाली ने अवतार लिया था, जो भगवान विष्णु की योग माया है। ये फाल्गुन द्वादशी मास की द्वादशी को महाकाली ने प्रकट होकर, वैसे तो अवतार लेती ही नहीं है, वो तो हमेशा रहती हैं, महाकाली कभी अवतार नहीं लेती हैं, लेकिन जब वो एक देवताओं या मनुष्यों के कार्य के लिए प्रकट होती हैं तब उनको अब कहा जाता है। तो वो द्वादशी का ही दिन था, जिस दिन वो ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि के शरीर से निकलकर भगवान श्री हरि को जगा दिया और मधुकैटभ का वध करवा दिया। ये द्वादशी भगवान विष्णु की ही तिथि है और इसी दिन भगवान विष्णु के जितने भी अवतार हैं
उनका अगर हम भजन करते हैं, पूजन करते हैं, किसी भी अवतार का हो, आपको उसका फल मिलेगा। यह द्वादशी तिथि की विशेष महिमा है। इसी के साथ में 44वां ये अध्याय पूरा होता है। वराह पुराण की कथा है। ये वराह पुराण भगवान ने वराह अवतार लेकर उस हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, जो सारी पृथ्वी की संपदा लेकर और पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया। भगवान ने उसका उद्धार किया और पृथ्वी को फिर से राक्षसों से मुक्त करके मनुष्यों के रहने लायक बनाया और सब चारों तरह की सृष्टि की रचना की गई। आज हम सब उसी पर बैठे। सनातन धर्म बहुत पुराना है, आदि अंत से रहित है। ये सभी धर्म जितने हैं ये सनातन धर्म से ही आए हुए हैं, क्योंकि सनातन एक बहुत विशाल और विस्तृत धर्म है। इसमें सभी धर्म मतों के और सभी पथों का इसमें समावेश है। इसमें भगवान सगुण भी हैं, भगवान निर्गुण भी हैं, भगवान बाल रूप में भी है और भगवान अनेकों अनेकों रूपों में हैं। उन्होंने मत्स्य रूप भी लिया है, नरसिंह भी रूप लिया है, पशुपति भी हैं, पशु रूप में भी आए। और इस तरह से हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कल भगवान श्री राम और कृष्ण के द्वारा द्वादशी व्रत का हम वर्णन करेंगे, पाठ करेंगे। आप लोग सुनिए। और चूँकि ये पुराण सभी लोग सुनाते नहीं हैं, पुराण केवल भागवत ही सुनते हैं लोग और कुछ नहीं सुना पाते हैं। और भागवत भी 4-6 दिन सुनाते हैं, 7 दिन में समापन हो जाता है। वो भी अच्छा है, उसको भी सुनिए। लेकिन ये हम पुराण जो सुनाते जा रहे हैं एक के बाद एक, आप लोग इसको पूरा सुनिए। और समय और पैसा ये दोनों नहीं आपके लग होना है। जब आपको समय मिले आप मेरे YouTube पर चले जाइए, खोल लीजिए YouTube को और उस पर कह दीजिए हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। ये मेरा चैनल है। मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा और आप मेरे पूरे पुराण सुन सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। जय श्री राम मित्रों। भगवान वराह, भगवान नरसिंह, भगवान वामन, जो विष्णु को क्या भगवान के अवतार हैं, कई अवतार हुए हैं, आप सब जानते हैं। उन अवतारों का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना। आप सभी धार्मिक बने, वीर बने और भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।